10 अक्टूबर 1946 ये दिन हिंदुओं के लिए काले अक्षर में लिखा जाना चाहिए। यही वो दिन है जब आज से ठीक 75 साल पहले नोआखली, जो इस समय बांग्लादेश का हिस्सा है, में दंगों की शुरुआत हुई, जिसमें मुसलमानों ने भयंकर नरसंहार किया। लाखों की संख्या में हिंदुओं को मारा गया। कोजागरी लक्ष्मी पूजा के दिन शुरू हुआ ये नरसंहार लगभग एक सप्ताह तक चला, जिसमें नोआखली के आसपास के इलाकों में 75% हिंदू जनसंख्या को गायब कर दिया गया। इसकी शुरुआत फरवरी 1946 से ही हो गई थी, जब देश को आजादी मिलने वाली थी। अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने वाले थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन को भेजा। मिशन का उद्देश्य था कि भारत के साथ समझौता करके एक संविधान बनाने वाली संस्था को तैयार करना और भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। मिशन तब फेल होने लगा जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद शुरू हुए। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत भारत चाहती थी, वहीं मुस्लिम लीग बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी। मतभेद जब ज्यादा बढ़ने लगे तब मिशन द्वारा एक नई योजना प्रस्तावित की गई। इस योजना ने एक हिंदू बहुल भारत और एक मुस्लिम बहुल भारत यानी पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि कांग्रेस नेताओं ने ठुकरा दिया। इससे बौखलाए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया, जिसके बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। 10 अक्टूबर को जब भारी संख्या में बंगाली हिंदू कोजागरी लक्ष्मी पूजा के लिए एकत्रित हुए, तब मुस्लिम दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया। वहां मौजूद सभी हिंदुओं को मार दिया गया। इस दंगे को भड़काने में मुस्लिम नेता सरवर हुसैनी का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। वो मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ हमेशा भड़काता था। इन दंगों की शुरुआत ने उसके मंसूबों को और मजबूत कर दिया। इसके बाद वो और भड़काऊ भाषण देने लगा, जिससे प्रभावित होकर मुसलमान हिंदुओं को मारने लगे। इसके बाद 12 अक्टूबर को चित्तरंजन दत्त चौधरी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके निवास पर भी मुस्लिम समुदाय द्वारा हमला कर दिया गया और उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी लाल मोहन सेन को भी नहीं बख्शा गया, उनका घर भी लूटकर ढा दिया गया। 13 अक्टूबर की दोपहर को खतरनाक हथियारों से लैस मुसलमानों का एक झुंड चंगीर गांव में हिंदुओं पर हमला कर देता है। उनके घरों को लूटकर उनमें आग लगा दिया जाता है और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। हिंदुओं को मारने काटने के बाद भी उनका पेट नहीं भरा तो हिंदू मंदिरों को भी तोड़ दिया जाता है। हिंदुओं को गायों को मारने और गोमांस खिलाने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इस दंगे में 5000 हिंदुओं को बेरहमी से मार दिया गया और 4 लाख की आबादी का 95% को इस्लाम धर्म में जबरन परिवर्तित कर दिया गया। ये अत्याचार यही नहीं थमे, सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। एक हफ्ते से ज्यादा चले इस दंगे में हिंदुओं को बचाने के लिए कोई नहीं आया। इसके बाद 6 नवंबर को महात्मा गांधी जब नोआखली पहुँचे और उसके आसपास के इलाकों का दौरा करने निकले तो मुस्लिम दबंगों ने उनके रास्ते में भी कांटे बिछाए। उनके रास्ते में गोमांस तक फेंक दिया गया, जिससे वो ये दौरा न कर पाए। गांधी ने वहां गांव-गांव घूमकर सभाएं की, जिससे दंगा रोका जा सके, पर सब विफल रहा। अंत में महात्मा गांधी ने भी हाथ खड़े कर दिए और हिंदुओं से बोल दिया कि अगर जान बचानी है तो नोआखली छोड़ दें। हिंदू जब नोआखली से भागकर बिहार में शरण लेने पहुँचे तो वहाँ भी जिन्ना ने पहले से ही अपने आदमी खड़े कर रखे थे, जिन्होंने बिहार पहुँचते ही हिंदुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। बाद में जवाब में बिहार के छपरा जिले से हिंदुओं ने भी मुस्लिमों को मारना शुरू कर दिया। ये वही जिन्ना था जिसने एक वक्त पर कहा था कि मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, आखिरी दम तक भारत के लिए काम करता रहूंगा। आज यही जिन्ना भारत की मिट्टी पर ही उसके सपूतों का खून बहा रहा था। जिन्ना कट्टर पंथ को आतंक की शक्ल देने वाला मुसलमान था और इससे बड़ा सबूत और क्या होगा।